आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और हापुड़ में 767 करोड़ रुपए लागत की 358 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में डेयरी और पशुपालन से जुड़े किसानों का डाटाबेस तैयार करने के लिए बनेगा पोर्टल। पशुपालकों को दी जाएगी आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 अक्टूबर को देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन रैपिडेक्स का गाजियाबाद में करेंगे शुभारंभ। और मेरठ शहर के लोहिया नगर में एक मकान में विस्फोट से 4 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुलंदशहर में 631 करोड़ रुपए लागत की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रदेश में जब सुरक्षा का माहौल होगा तो विकास आगे बढ़ता है, निवेश आता है और रोजगार का सृजन होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2.75 लाख शौचालय का बन जाना यह भी नारी गरिमा का प्रतीक बना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। इन दोनों बेटियों ने मातृशक्ति का गौरव एवं देश का सम्मान बढ़ाया है। दोनों को सरकार 3 करोड़ रुपए और डिप्टी एसपी का पद देगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। इन दोनों बेटियों ने यहाँ की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है और अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास देश और दुनिया को कराया है। और हमने भी कहा है दोनों को सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हापुड़ में 136 करोड़ रुपए की 102 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनपद में आयोजित अनुसूचित जाति वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। पहले भी कुछ वर्गों को लाभ मिलता था, लेकिन समाज के वह व्यक्ति जो योजनाओं से वंचित रहे हैं, उन वर्गों को केंद्र में रखकर भाजपा ने योजनाएं बनाई हैं। आज उन्हें सम्मान मिल रहा है। उस समाज का वो व्यक्ति जो अब तक योजनाओं से पूरी तरह वंचित रहा है, उसे केंद्र में रख करके उसको फोकस करते हुए योजनाएं बनाई गई, उन तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। शासन की योजनाओं में हक मिल रहा है, आज उन्हें सम्मान मिल रहा है, आज वे व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, आज उन्हें समाज में सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में डेयरी और पशुपालन से संबंधित किसानों का डाटाबेस तैयार करने के लिए सिंगल साइन ऑन पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें लिए प्रथम चरण में 565 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में एक दिन पूर्व नंद बाबा मिशन की स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालकों और लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। श्री मिश्र ने कहा कि किसानों और पशुपालकों को उनके दैनिक कार्यों में उपयोगी आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण तथा ऑन फार्म ट्रेनिंग दी जाए। मुख्य सचिव ने पशुओं में थनैला रोग की प्रारंभिक जांच के लिए 75% अनुदान पर जांच किट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे किसानों को किट के लिए केवल 100 रुपये का ही भुगतान करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की जांच किट के वितरण में 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 20 अक्टूबर को भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा।
ये देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी। ये ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर लंबे रूट पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। इस हाई स्पीड ट्रेन को रैपिडेक्स के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। प्रयागराज में खादी महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। 31 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले इस महोत्सव में खादी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेला, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज के मैदान में लगने वाले इस मेले की विशेष बात यह है कि इसमें गांधी जी के चरखे को भी प्रदर्शित किया जाएगा। हस्तशिल्प विकास की क्षेत्रीय नोडल अधिकारी तान्या बनर्जी ने बताया कि हस्तशिल्प से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्पियों के उत्पाद भी शामिल किए जाएंगे। हथकरघा और खादी के आर्टिजन शिल्पकार रहेंगे और खादी को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी का चरखा, जो कि एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक होता है खादी का, हथकरघा का, वो रखा जाएगा। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कराया जाएगा समय समय पर। इन 10 दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटे से शिविर का भी आयोजन किया जा सके, जिसमें हम लोग विभाग द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर सके, साथ ही साथ खादी के महत्व को भी प्रचार प्रसार कर सकें। प्रदेश में नवरात्र का पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य के विभिन्न स्थानों में पंडाल सजाए गए हैं और देवी दुर्गा के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। इन देवी मंदिरों में नवरात्र पर विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक राज्य में माँ आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम और बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवी पाटन में भक्तों की भीड़ दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं सहारनपुर में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में भी श्रद्धालु अपार श्रद्धा के साथ मां का दर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के शारदीय नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रथम नवरात्र से मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने भी मेले का दौरा कर सुरक्षा से लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी यूपी का विख्यात सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस स्थान पर मां दुर्गा अकाल पड़ने पर देवताओं द्वारा की गई तपस्या के बाद मां शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई थी। विजयंत सैनी, आकाशवाणी समाचार, सहारनपुर। मेरठ शहर के लोहिया नगर में एक मकान में अचानक विस्फोट होने से कल 4 लोगों की मृत्यु हो गई। विस्फोट में पूरा मकान जमींदोज हो गया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मौके पर जाकर निरीक्षण कर बताया कि इस मकान में साबुन बनाने का कार्य चल रहा था। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वाराणसी के विकासखंड आराजी लाइन में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को वाराणसी नगर निगम मुख्यालय के लिए रवाना किया, जहां पर जनपद के विकासखंडों से कलश में मिट्टी एकत्रित की जा रही है। इस कलश को प्रदेश की राजधानी लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचना है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ काफी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सर्जरी विभाग ने कल विश्व ट्रामा दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान विभाग के जूनियर डॉक्टर्स ने नुक्कड़ नाटक और गले में फंदा डालकर वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने का संदेश दिया। ट्रामा सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि रैली के जरिए लोगों को संदेश दिया गया कि सड़क पर मोबाइल का प्रयोग करना फांसी लगाने के समान है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और हापुड़ में 767 करोड़ रुपए लागत की 358 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में डेयरी और पशुपालन से जुड़े किसानों का डाटाबेस तैयार करने के लिए बनेगा पोर्टल। पशुपालकों को दी जाएगी आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 अक्टूबर को देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन रैपिडेक्स का गाजियाबाद में करेंगे शुभारंभ। और मेरठ शहर के लोहिया नगर में एक मकान में विस्फोट से 4 लोगों की हुई मौत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।